हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद कि आप बड़ी तत्परता से श्री जगन्नाथ भगवान की इस महिमा को पिछले 2 कक्षाओं से श्रवण कर रहे हैं और आज यह तीसरी कक्षा, जहाँ पर भगवान जिनका शंख आकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरी धाम, उस मंदिर में पूरी दुनिया के लोग आते हैं दर्शन करने ठाकुर जी का, और बड़ी अद्भुत वह मंदिर है। तो ये प्रवचन आपको बहुत सहायता करेगा भगवान के जगन्नाथपुरी धाम मंदिर का दर्शन करने की। प्राय लोग जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, सीधा मंदिर में दर्शन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो किसी पंडा पुजारी गाइड को लेते हैं, वो उनको विभिन्न 3-4 दर्शन कराते हैं, और दर्शन करा करके बिना किसी कथा प्रसंग के उनसे दक्षिणा लेकर उनको खाजा प्रसाद देकर कहते हैं खा जा और फिर बाय बाय हो जाती है। तो विशेष रूप से वैष्णव जो लोग हैं वो हर चीज़ के पीछे कथा ढूंढते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो आज हम काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट नोट श्रवण करेंगे जो कि जगन्नाथ भगवान की लीला से जुड़े हुए हैं, मंदिर दर्शन से जुड़े हैं। हमने पहले दिन क्या श्रवण किया, मतलब कल की पहली कक्षा में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की महिमा का श्रवण किया। फिर कल संध्या काल में क्या श्रवण किया, भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, उनके श्री मंदिर प्राकट्य की लीला, उनके उस भाव उस स्वरूप की लीला, और वो कौन सी लीला सुनकर के प्रकट हुए वो भी हमने कल श्रवण किया। आज इस तीसरे कथा में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान का जो मंदिर है, जिसे श्री मंदिर या फिर बड़ा देवल मंदिर कहते हैं। श्री मंदिर या बड़ा देवल, इसके कई नाम हैं। नीलांचल मंदिर इसको बोला जाता है, श्री मंदिर कल हमने सुना था, कई सारे नाम हैं। तो इस मंदिर के अगर दर्शन करने जाएं तो अगर बस भौतिक व्यक्ति जाए, संसारी व्यक्ति, 4 धाम यात्रा वाला जो होता है ना, टूर ट्रेवल से 4 धाम, वो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे में उसका दर्शन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भक्त लोगों के पास इतना कुछ है देखने समझने के लिए कि अगर 3 दिन लगातार केवल श्री मंदिर का दर्शन किया जाए फिर भी कम पड़ जाएगा। 3 दिन लगातार 24 आवर्स, इतना कुछ है, एक एक बारीकी है समझने के लिए, क्यों, क्या, कैसे। क्योंकि भगवान के जो अद्भुत क्षेत्र हैं इनका निर्माण ऐसे ही नहीं होता है कि बस एक बिल्डिंग थी बना दी बस ठीक है, जैसे उसके पीछे क्या वास्तु है, उसके पीछे क्या कारण है। हम लोग वास्तु तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो श्री मंदिर के कई कारण उजागर किए जाते हैं। कहते हैं जो अभी रिसेंट जगन्नाथ मंदिर आप जाते हैं पुरी में दर्शन करने, ये सन 1147 में इसका रिनोवेशन पूरा हुआ। कालक्रम में जैसे हमने सुना कल्प कल्प से चला आ रहा है भगवान जगन्नाथ का यह रूप, लेकिन कालक्रम में प्रलय आती है तो नीचे चला जाता है, मिट्टी के ढेर आ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी कभी नष्ट नहीं होता, कल हमने श्रवण किया। तो कालक्रम में लेकिन विग्रह तो नीचे चले जाते हैं। जैसे वृंदावन, वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने वृंदावन के कई विग्रहों की स्थापना करी, लेकिन कालक्रम में क्या हुआ कि वह विग्रह अंदर चले गए, पहाड़ों के अंदर, कुंडों के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए और हमारे मंदिर सारे ऐसे हो गए। तो उस मुसलमान सरकार के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी, और इनसे पहले भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, 8 गोस्वामी जो 8 मंजरियाँ हैं, इन्होंने आकर के श्री वृंदावन धाम को खोजा। और कुछ नारायण भट्ट, वल्लभाचार्य संप्रदाय के वल्लभाचार्य, इन लोगों ने भी, वल्लभाचार्य महाप्रभु, इन सब लोगों ने विभिन्न विभिन्न लीला स्थलियों को खोजा। कैसे खोजा, क्योंकि वो भगवान की अंतरंग मंजरियाँ थी, तो उनको मालूम, भगवान खुद कहते थे, नारायण भट्ट गोस्वामी के पास एक विग्रह थे लड्डू गोपाल, वो कहते थे लेफ्ट को चलो तो वो लेफ्ट चलते थे, बोले राइट को चलो राइट चलते, बोले आप इस झाड़ी के अंदर जाओ, इसकी खुदाई करो, 3 फीट खोदो, यहाँ से मेरी मूर्ति निकलेगी। खोदते थे, मूर्ति आ जाती थी, मंदिर बन जाता, स्थापना। ऐसे पूरे वृंदावन 84 कोस ब्रजमंडल की स्थापना इन 8 गोस्वामियों के माध्यम से और अन्य रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य या फिर नारायण भट्ट गोस्वामी आदि ने किया। ऐसे ही
1147 में आखिरी राजा चांडोक देव के द्वारा ये जो मंदिर दिखता है, रिसेंटली रिनोवेट हुआ मंदिर है, 1147, अभी चल रहा है 2023 ईस्वी। तो आप लगा सकते हैं कितने वर्ष पुराना, लोग बोलते हैं कितने वर्ष पुराना है। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर अनंत जन्मों से है, क्योंकि वो शाश्वत धाम है, परंतु कालक्रम में वो बनता है। इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया था सतयुग में, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। तो इसमें कितनी बार गया होगा, कितने राजा आए होंगे, लेकिन 1147 में आखिरी राजा चांडोक देव ने इसका स्थापना किया। और इसीलिए आज तक भी वो राजसी परिवार के लोग रथ यात्रा के अंदर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, भगवान को टीका आदि देते हैं, रथ यात्रा चलती है। इस मंदिर के अंदर अगर मुख्य आप देखें तो 4 ऊपर गुंबद दिखाई देते हैं। देखा है आपने जगन्नाथ टेम्पल? अभी आप डालेंगे ना गूगल में, जगन्नाथ मंदिर निकालिए अपने गूगल में, फ़ोन के अंदर जगन्नाथ टेम्पल निकालिए फ़ोन में। हाँ, आज के क्लास के पोस्टर पे तो पोस्टर निकाल लीजिए आज की क्लास का, जगन्नाथ टेम्पल है तो उसमें 4 गुंबद दिखाई देंगे आपको, एक बड़ा, फिर उससे एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, फिर से एक छोटा। दिख रहा है? मिला सबको देखने के लिए? तो जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है ना, हाईएस्ट, हाँ, ये ब्राउन कलर का जो है, इसको कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह यानी भगवान श्री जगन्नाथ जी इसी स्थान पे नीचे हैं, जिसके ऊपर नील चक्र लगा है, उसी के अंदर नीचे जगन्नाथ भगवान हैं, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। और इसके अंदर जो रत्न सिंहासन बना है, यह काला मुगनी पत्थर से बना हुआ है, काला मुगनी पत्थर। और गर्भगृह के रत्न सिंहासन जिस पे जगन्नाथ जी हैं, वह शालिग्राम पत्थरों से बना हुआ है। और गर्भगृह काला मुगनी पत्थर से बना, यानी ब्लैक, पूरा ब्लैक। अंदर जाएंगे इतनी गर्मी होती है। गर्भगृह में पहले जाते थे, अभी जाना बंद कर दिया। पहले टिकट लेते थे 50 रुपये का, 10 रुपये का, बहुत समय से पहले 10 रुपये का होता था, फिर 50 हुआ, फिर 100 हुआ। अंदर जाएंगे गर्भगृह में तो जगन्नाथ जी का आलिंगन करने को मिलता था। लेकिन क्योंकि रत्न वेदी जो है भगवान की, रत्न सिंहासन शालिग्राम पत्थरों से बना है, तो उसमें कभी कभी लोगों के पैर लगते थे, तो बोले गर्भगृह में आना बंद कर दो। तो अभी भगवान का दर्शन गर्भगृह से नहीं होता। गर्भगृह का जो ये ऊंचा गुंबद है, इसके बाद एक छोटा गुंबद है। ये गुंबद जगनमोहन या मुखशाला कहलाता है। जगनमोहन यानी कि जहाँ से केवल जगन्नाथ जी के दर्शन आप कर सकते हो। कीर्तन होता है वहाँ पर, एक बड़ा सा ऐसे लाठी लगा के रखेंगे, आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से दर्शन आपको करने जगन्नाथ जी के। उस स्थान के 3 द्वार हैं, एक लेफ्ट को जाता है, एक राइट को जाता है और एक पीछे जाता है। पीछे से आप आएंगे तो उस पीछे वाले स्थान को नाट्य मंडप कहते हैं। लेफ्ट जाएंगे तो आप मंदिर से बाहर निकल जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो भगवान का पोशाक भंडार है, जहाँ पर भगवान की पोशाक और उनके वेश रखे गए हैं। जैसे सोना वेश, भगवान को सोने के हाथ, सोने का मुकुट, सोने के चरण लगाए जाते हैं। तो ये सोने का वेश कहीं तो रखा जाएगा, क्योंकि चोरी हो जाएगा। तो एक पूरा भंडार है राइट में, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर लेफ्ट साइड में स्वर्ण भंडार है। वहाँ पर उनके आभूषण, वस्त्र, परिधान सब रखे जाते हैं, और उनके उत्सव विग्रह, मदन मोहन आदि को भी उधर रखा जाता है। तीसरा जो गुंबद है छोटा, उसको नाट्य मंडप कहते हैं। और इस नाट्य मंडप के अंदर रोज़ कीर्तन होता है, भगवान की मंगल आरती, दर्शन होता है। सब नाट्य मंडप में आते हैं, नाट्य मंदिर भी कहते हैं उसको। तो इस नाट्य मंडप की एक बड़ी अद्भुत कथा आती है कि भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे, जिनका नाम था मणिदास। मणि यानी कि रत्न मणि, भगवान के भक्तों में मणिदास बड़े सुंदर भक्त थे, लेकिन जाति से वो माली थे, यानी खेती करना, पुष्प आदि में पानी डालना, ये सब उनका काम था। तो नारियल जो होता है, सूखा नारियल, उसके खोल को लेकर के गरीब थे, लेकिन भगवान की भक्ति तो किसी धन की मोहताज नहीं है, कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो 2 खोलों में रस्सी बांधकर उन्होंने करताल बनाया था अपना, जैसे हम ब्रास का करते हैं, उन्होंने नारियल के खोल से करताल बनाया था, और उससे मणिदास भगवान का कीर्तन करते थे। टक 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 टक, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। तो वहाँ पर करते करते भावावेश में आ जाते थे, और एक टांग ऊंची जाती, फिर एक टांग ऊंची जाती, फिर ये हरिबो, ये हरिबो, ये।
अब वहाँ पर कई सारे पुराण पढ़ने वाले पंडा होते हैं जिनका काम है भगवान जगन्नाथ को उन्हीं के ग्रंथ पुराण सुनाना। जैसे कल हमने श्रवण किया, भगवान को अपनी लीला सुनकर आदि रूढ़ महाभाव भावावेश आता है, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगता है अपनी लीला सुनना। हमें भी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है ना। तो सब लोग जब हमारी तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं माइक ऑन है ना, ज़ोर से बोलो, माइक ऑन है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना प्रभु, तारीफ रिकॉर्ड हो रही है। तो हम लोगों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। ऐसे भगवान से हमारे अंदर ये गुण है, भगवान को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति आपको आकर कहे प्रभु जी, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के आपको कहे साहू प्रभु जी, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाम से पुकारेंगे तो आपको ज़्यादा अनुभव होता है। ऐसे भगवान को बोलो भगवान, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान को बोलो गोविंदा गोविंदा जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अब जगन्नाथ भगवान भी हैं, तो भगवान कहेंगे तो भगवान वही है, लेकिन जगन्नाथ कहें गोविंद कहें तो उससे एक संबंध स्थापित होता है। इसलिए अपने घर में लड्डू गोपाल जी हो, राधा कृष्ण हो, उनका नाम रखना चाहिए, गौर निताई हो। ऐसा नहीं होता कि सबके घर में लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। बोले आपका घर में, बोले ये हमारे 2 बच्चे हैं, और आपके बोले हमारे भी 2 बच्चे, पड़ोस में बोले ये 2 बच्चे, आपके बोले हमारे बच्चे, सबके बच्चे 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 नाम होते हैं ना बच्चों के। क्यों होते हैं? संबंध स्थापित होता है। इसलिए हर घर में अपने विग्रहों के नाम रखने चाहिए, ताकि अंत काल में आपको अपने विग्रहों का स्मरण हो, जो घर में आप पूजा करते हैं। सेवित पूजित विग्रहों के नाम होने चाहिए। लड्डू गोपाल हो तो भी उनके कोई नाम आप आचार्यों से, भक्तों से पूछ कर रखवा सकते हैं। तो मणिदास बहुत जोर जोर से कीर्तन करते थे, और पंडा पुजारी लोग भगवान को उनकी पुराण, भागवत, स्कंद, पद्म पुराण आदि सुनाया करते थे। अब ये जब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये जो ग्रंथ होते हैं इनका अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, बहुत सम्मान होना चाहिए। रिस्पेक्टफुली ग्रंथों को कवर करके रखना चाहिए, ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जैसे गीता क्लास चल रही है तो कई बार लोग गीता गोदी में रखते हैं और कई बार गीता ज़मीन पर रखते हैं। ज़मीन पर गीता रखना अपराध है। भगवत गीता हाथ में है, भागवत हाथ में है, और वरिष्ठ भक्त मिल गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, तो उसको भी अपराध लगेगा जिसको किया, और आपको भी लगेगा, क्योंकि ग्रंथ सबसे बड़ा है, उसके आगे और कोई बड़ा नहीं। तो अगर आपको प्रणाम करना ही है तो पहले गीता भागवत को किसी ऊंची स्थान पर रखो, फिर आपको प्रणाम करना चाहिए। एक बार एक भक्त हाथ में गीता लेकर हमारे एक भक्त को प्रणाम कर रहे थे, सीनियर डिवोटी को, तो वो कह रहे थे अरे तुम क्या कर रहे हो, भगवान का अपराध लग जाएगा। वो प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसको डांट रहे थे, लेकिन फिर भी उसने माना नहीं, उसने प्रणाम करा। भगवान का प्रसाद खाते वक्त प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति भक्त प्रसाद पा रहा है वो प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन को ग्रहण कर रहा है। अब भगवान के आगे वो भक्त तो प्रसाद पा रहा है, वो तो प्रणाम नहीं करेगा। आपने उसे प्रणाम किया तो भगवान कहेंगे कि मेरे से ज़्यादा भक्त इंपॉर्टेंट हो गया। भगवान का ऑल्टर खुला हो तब भी भक्तों को प्रणाम नहीं किया जाता। यानी जब भी भगवान हो उसके सामने भगवान और भक्त में से भगवान को प्रणाम किया जाता है, भक्तों को प्रणाम नहीं किया जाता। उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं हरे कृष्णा, इतना कह सकते हैं हरे कृष्ण, ऐसे कह सकते हैं हरे कृष्ण। प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऑल्टर खुला हो तो यानी पर्दा खुला है तो फिर किसी को भी प्रणाम नहीं करना। आचार्य को कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद को कर सकते हैं, गुरुजनों को कर सकते हैं, नॉट टू एवरी डिवोटी, ठीक है ना, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। जैसे तुलसी महारानी है ना, शिव जी आदि हो गए, भगवान के जो पार्षद आदि हैं, इनको प्रणाम किया, हनुमान आदि, गरुण, इनको किया जा सकता है। लेकिन भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान का भक्त कहता है मैं सबसे दीनहीन हूँ, आप प्रणाम करके उसे बड़ा बना देते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे से कौन बड़ा आ गया, एक और देखें ये दही बड़ा कौन आया है। तो ये अपराध लग जाता है, दोनों को लगता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता भागवत हाथ में हो, प्रसाद हाथ में हो, या भगवान का ऑल्टर खुला हो, तो ऐसे स्थान पर प्रणाम नहीं करना चाहिए। और ग्रंथों को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। कई बार लोग लाइफ मेंबर बन जाते हैं, भागवत घर ले जाते हैं, पॉलीथीन में भागवत होती है, पैक्ड होती है। जब अपने घर में ले जाते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं जिसके घर में भागवत है उसके घर में साक्षात भगवान विराजमान है। आप भगवान आपके घर में पॉलीथीन में रखें, आपके मुंह पे पॉलीथीन लगाकर कोई रखे, बोले प्रभु जी को धूल ना लगे इसलिए रखा है, या तो भगवान नहीं है, किताब है। अगर वो भगवान है, भागवत 12 स्कंद, उनके 12 अंग हैं भगवान के, तो फिर इसका मतलब समझ लीजिए आपने भगवान को रस्सी से बांधकर, मुंह से कपड़ा बांध कर रखा हुआ है। तो उनको पॉलीथीन खोल करके रखना चाहिए, रोज़ प्रणाम करना चाहिए। जैसे विग्रह की आरती होती है ऐसे ग्रंथों की आरती होनी चाहिए।
तो पुराण पढ़ते वक्त जो पंडा पढ़ रहे थे उन्होंने कहा ये तो साक्षात अपराध है, भगवान के ग्रंथ को पास पैर, जैसे पैर खोलकर बैठते हैं तो पैर खुला हुआ है, धोती जो है नहीं पहनी हुई है और पैर बाहर निकला हुआ है, और उसके ऊपर आपने किताब ऐसे ज़मीन में रखी हुई है, पैर स्पर्श हो रहा है तो भी ग्रंथों का अपमान है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। यानी आपने भगवान के विग्रह को पैर लगाया, उतना इम्पोर्टेंट है। तो मणिदास के इस नृत्य करता हुआ देखकर पंडा पुजारी तो घबरा गए, बोले क्या कर रहा है, उछल उछल कर पैर दिखा रहा है भगवान की पुराण को, पकड़ो इसको, मार लगाओ इसकी, बाहर निकलो, रोक दिया। एकदम वो घबरा गया। अब माली था, इतना कोई बड़ा विचार करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था जो कोई डांटे या तर्क वितर्क करे, चुपचाप सहम गया। उन्होंने निकाली, डंडी होती है जगन्नाथ मंदिर में आशीर्वाद देने वाली, से ये शटाशट मारा उसको, खूब बाहर निकाल दिया गेट के, निकलो। अब वो घबरा गया, बोला भगवान आज मैं आपका वो नहीं कर सका। बोले पुराणों का यहाँ पर अध्ययन हो रहा है, तुम आ गए यहाँ पर नृत्य कर रहे हो, तो खूब डांट लगाई। अब वो चला गया अपने घर में, बोला अब आज मैंने पुराणों के प्रति अपराध किया है, इसका पश्चाताप ये है कि आज मैं पूरा दिन भोजन। अगर आपसे कभी विग्रह सेवा में सेवा अपराध हो, आप में कभी नाम अपराध हो, आपसे कभी ग्रंथ अपराध हो, धाम अपराध हो या वैष्णव अपराध हो, तो पश्चाताप करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। अधिक माला का जाप करके पश्चाताप किया जा सकता है, ग्रंथों को अधिक अध्ययन करके पश्चाताप किया जा सकता है, या फिर आहार न खा के पश्चाताप किया, जैसा कि हम भूखे रहेंगे। अब आज हमसे लड्डू गोपाल को नहला रहे थे, भगवान गिर गए, हाथ से स्लिप हुए, सीढ़ी पर गिर गए, है ना। ऐसे कई बार अपराध होते, सेवा करते हुए नहलाते हुए गिर गए धड़ाम से भगवान, तो फिर एक आहार नहीं लेना चाहिए, भूखा रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा यही करूँगा पश्चाताप। मणिदास ने, अब मैं कुछ आहार आज ग्रहण नहीं करूँगा। तो रात्रि में स्वप्न आया, भगवान ने जगन्नाथ जी के मेन हेड पुजारी को, एक ही काल में राजा को और साथ में मणिदास, तीनों को जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया। एक ही जगन्नाथ ने 3 स्वरूपों में अलग अलग जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया। राजा को बोले एक इतना महान भक्त है मेरा जो मुझे आकर के अपने नृत्य और कीर्तन से प्रसन्न करता है, आज तुम्हारे पंडा लोगों ने मंदिर के उसको मारा है, यह ठीक नहीं है। जिन जिन पंडा ने मारा है उन सबका मंदिर में एंट्री बैन करो। पंडा जो पुजारी है, हेड, सब सेवा कर रहा है, उसकी एंट्री बंद। यानी सोच समझ करके, ये नहीं होना चाहिए मैं ऑल्टर सेवा करता हूँ और कोई भक्त आया तो हमने सुना दिया उसको, पता नहीं ठाकुर जी क्या करेंगे। उनके लिए सब बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति न प्रिया, हे भजन्ति त्वाम भक्त्या। मेरा जो भजन करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा फेवर करता हूँ, पर वैसे मैं सबके लिए समान रहता हूँ। तो भक्तों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। अब वही हुआ, पंडा लोगों की बैन के लिए राजा को उपदेश आया। हेड पुजारी को बोला स्थान चेंज करो, ये पुराण पढ़ने के लिए स्थान ही चेंज कर दो। अगर तुम्हें पुराण पढ़ाने का शौक है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो पुराण लक्ष्मी मंदिर के सामने पुराण मंडप बनाया जाए और वहाँ पर मुझे ग्रंथ सुनाए जाएं। अब नाट्य मंदिर में कोई ग्रंथ पढ़ता हुआ दिखना नहीं चाहिए। हेड पुजारी को आदेश। और मणिदास को रात्रि में भगवान ने कहा भूखे क्यों हो, थोड़ा भोजन कर लो। कहा प्रभु पश्चाताप हो गया, आप अपराध हुआ। बोले कोई अपराध नहीं है, तुम भोजन खाओ। कह रहे भोजन ही नहीं है मेरे पास, क्या खाऊं मैं, तुम गरीब आदमी हो, कहाँ से। जगन्नाथ जी ने स्वयं ला करके उस मणिदास को भोजन खिलाया। बोले तुम खाओ, तुम्हारा भूखा रहने से मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। अन्न क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ सब दुनिया अन्न खाती है, वहाँ तुम भूखे कैसे रह सकते हो। खुद आकर जगन्नाथ जी ने प्रसाद दिया। तो भगवान ने इस स्थान पर बोला अब केवल क्या होगा, नाट्य ही होगा, कीर्तन ही होगा, नृत्य ही होगा। इसलिए उसका नाम पड़ गया नाट्य मंदिर। वहाँ पर लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं, जय जगन्नाथ। और जो चौथा गुंबद है यह बाद में बनाया गया, जिसका नाम है भोग मंडप। यहाँ पर भगवान के 200 से अधिक मटके, रोज के मिट्टी के बर्तन, रोज नए बर्तन आप बनाते हैं। स्टील के बर्तन में खाना, फिर धो देते हैं, कुकर में बनाते हैं, धो देते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, धो देते हैं। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ धुलाई का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तोड़ाई का सिस्टम है। जो भी चीज़ में खाना बनेगा वो बाद में तोड़ दिया जाएगा मटका। भोग लगने के बाद, भोग कटने के बाद आनंद बाजार के जितने मटके हैं उनको सबको फोड़ दिया जाता है। जैसे ख़त्म होगा फोड़ दो। कभी कभी हम लोग जब प्रसाद पाने जाते हैं भक्त लोग, तो पूरा मटका ले लेते हैं। 25-30 भक्त हैं, पूरा मटका ले लिया, प्रसाद खा लिया, मटके को क्या किया, फोड़ दिया। दोबारा रीयूज़ नहीं होता है कोई भी चीज़। तो भोग मंडप में रोज़ भोग लगता है। अब भगवान जगन्नाथ कहाँ,
उसके बाद मुखशाला, उसके बाद नाट्य मंडप, उसके बाद भोग मंडप, यानी भोग इतनी दूर रखा जाता है भगवान। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय की जय। हम लोग भोग कैसे लगाते हैं? ऑल्टर के आगे पर्दा लगा के बिल्कुल पास में रखते भगवान के। जगन्नाथपुरी में दूर रखा जाता है। इससे पता चलता है भगवान जो है उनका कानून सबसे बड़ा है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून सबसे बड़ा है उनका। वो वहाँ से जाकर के भोग मंडप से भोग उठा लेते हैं भगवान। हम कितनी देर भोग लगाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट। जगन्नाथ जी के पुरी में भोग लगता है कितनी देर? जितना वो चाहें। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा। 12 बजे भोग लगने का समय है, तो 12 बजे मटके आकर के रख देंगे। 200 250 मटके रख दिए सामने, चावल दालमा राइस सब रख दिया। अब जगन्नाथ जी के जो हेड पुजारी हैं वो वेट करेंगे, हाथ में जल लेकर के और पात्र में दर्शन करेंगे कि हे जगन्नाथ, जब आप भोग ग्रहण करें तो मुझे दर्शन दें कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ। जब तक भगवान जगन्नाथ का स्वरूप उस जल पात्र में प्रकट नहीं होगा तब तक जगन्नाथ जी ने भोग खाया ऐसा माना नहीं जाएगा। 1 घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद हो, 3 घंटे बाद हो, ना हो तो भोग ही नहीं लगेगा। सारा का सारा प्रसाद फेंक दिया जाएगा, खिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने नहीं खाया। चावल वावल सब फेंक दिया जाएगा। बोले नहीं, आज भगवान रुष्ट हैं, कुछ तो दिक्कत हुई है, किसी भक्त का अपराध हुआ है, ठाकुर जी ने आज भोजन ही नहीं खाया। और अगर खा लिया, दर्शन हो गए, तो उसी जल को लाकर सारे मटकों के ऊपर फेंका जाएगा, छिड़काव किया जाएगा, जिससे माना जाएगा भगवान जगन्नाथ जी का अब ये भोग प्रसाद बन चुका है। और फिर बड़े बड़े पंडा पुजारी उस बड़े बड़े मटकों को ले जाकर आनंद बाजार में या मंदिर के पेरीफ्री में जाकर के अलग अलग लोगों को प्रसाद खिलाएंगे और उनसे दक्षिणा आदि लेंगे, क्योंकि उनका जीवन उस प्रसाद खिलाने से ही चलता है। तो इस तरह से ये 4 अलग अलग स्थान हैं। नाट्य मंदिर जो है, इसकी अद्भुत महिमा है नाट्य मंदिर, जिसके अंदर 16 खंबे हैं। कितने खंबे? आप कभी जाएं तो गिनिएगा। 16 पिलर्स नाट्य मंदिर जो है उसमें 16, क्योंकि जब हम दर्शन करने घुसते हैं साइड से सीढ़ियों से, तो पहले नाट्य मंदिर आता है, फिर मुखशाला आती है, फिर गर्भगृह दूर से दिखाई देता है। तो नाट्य मंदिर जिसमें प्रवेश करेंगे, लाइन लगती है, उसमें 16 खंबे हैं। और उसमें मुख्य खंबा है गरुड़ स्तंभ, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया करते थे। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और जगन्नाथपुरी में जब आप जाएंगे तो भगवान के चरण चिन्ह भी देखने को मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु के स्तंभ, गरुड़ स्तंभ के पास में। और भगवान जिस दीवार पे खड़े होकर के ऐसे 2 उंगली लगाते थे और किनारे से भीड़ में दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का, तो उनकी उंगलियों की छाप आज भी उस दीवार पर है। चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, मंदिर का निर्माण 1147 में हुआ, तो भगवान की छाप आज भी है वहाँ पर। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ गरुड़ स्तंभ को आलिंगन करते थे और वहाँ से केवल जगन्नाथ को देखते थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव में है ना, तो ना तो सुभद्रा को देखते हैं ना बलदेव को, केवल चैतन्य महाप्रभु का मुख रहता है जगन्नाथ की ओर। तो इसलिए किनारे से दर्शन करते थे खाली जगन। हम कैसे करते हैं? जगन्नाथ को देखा, फिर इधर आए बलदेव, सुभद्रा, ऐसे ऐसे करके देखते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल ऐसे करके अपने फोकस जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा को नहीं देखते थे। बोले नहीं, इनसे कोई रिलेशन, ये बड़े भाई हैं, जेठ जी लगते हैं, तो इनको कहाँ देखेंगे, घूंघट करना चाहिए इनसे। तो चैतन्य महाप्रभु केवल उनको देखते, देख रहे थे झुक कर के जगन्नाथ को बड़े प्रेम भाव से। एक उड़िया स्त्री आई, उड़ीसा की, बड़ा उसमें भाव था। उड़ीसा के भक्तों में जगन्नाथ का प्रेम है, जगन्नाथ भाव है, बंगाल के भक्तों में चैतन्य भाव है, तो उन्हें बड़ा भाव था। और आकर के वो स्त्री ने बिना देखा समझा, दर्शन के लिए बंद हो रहा था, दर्शन बंद हो रहे हैं, आवाज़ होती है ना, बंद हो रहे हैं। वो घबरा के बंद हो रही, कहाँ से देखूं, दिख नहीं रहा, हाइट आगे लंबे लंबे लोग हैं। उसने चैतन्य महाप्रभु से झुक करके देख रहे थे, घुटने पे एक पाँव रखा, एक कंधे पे पाँव रख के ऊपर दर्शन कर रहे, भगवान के कंधे पर चढ़कर। जब गोविंद आदि भक्त थे वो बोले कि क्या महाप्रभु आपके कंधे पर चढ़ गई है बुढ़िया, उतारो उतारो इसको। महाप्रभु ने ऐसे इशारा किया, देखने दो, दर्शन करने दो। क्यों दर्शन करने दो? क्योंकि इसका भाव, उत्सुकता जगन्नाथ को देखने की जो है वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा अधिक है। मैंने तो उछल कूद नहीं करी, मैं तो झुक कर देख रहा हूँ, लेकिन ये तो कितना उछल कूद कर रही है कि बस मुझे जगन्नाथ जी दिख जाए। अपने प्राण का नहीं सोच रही कि मैं गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी। ये होता है उत्सुकता का भाव। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, एता आरती जगन्नाथ मोर नाही दिला,
जगन्नाथे अविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मोर स्कंद पद द्याचे ताहो नाही जाने, अहो भाग्यवती इहा वंद इहार पाए, इहार प्रसादे छे आरती अमर हाय। कहते हैं महाप्रभु कि अगर ऐसे किसी भक्त का उच्चिष्ट मुझे मिल जाए मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोल रहे हैं। तो उत्सुकता भगवान को बड़ी पसंद है। अगर हम देखें भक्ति की स्वर्ण चाबी क्या है तो बोलते हैं भक्ति की गोल्डन की, जिससे भक्ति का दरवाज़ा खुलता है। जैसे मंदिर का दरवाज़ा होता है ना, प्रभु जी कल खोल रहे थे, कीर्तन का वो लॉक लगाया है ना, अपने कोड लगा के 00 समथिंग कुछ था, प्रभु जी घुमा रहे थे, मैं याद कर रहा था कि मैं भी खोल सकूं बाद में, तो प्रभु जी घुमा रहे थे, तो मैंने कहा ताले से ही खुलता है। तो भक्ति का वो ताला कौन सा है, जिससे चाबी क्या है जिससे खुलेगा ताला? हाँ, लौल्यम, लौल्यम अपि एव केवलम, एंथुसियाज्म, उत्साह, कथा का उत्साह होना चाहिए, कीर्तन का उत्साह होना चाहिए। यहाँ भागवत जगन्नाथ कथा चल रही है, तो जगन्नाथ कथा के लिए 10-10, 25-25 लोगों को पकड़ के लाना चाहिए, खींच के लाना चाहिए, रगड़ते हुए लाना चाहिए, आओ जगन्नाथ कथा सुन लो। वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी लाना चाहिए पकड़ कर, बच्चों को, परिवार को, पत्नी को लाओ, बोले जगन्नाथ कथा चल रही। हम लोग का एक बार बोलते चलोगे, कहते नहीं मन नहीं आजा, ठीक है, फिर हमें उत्साह नहीं है, उत्साह की कमी है। भगवान को उत्साह पसंद है और वही भक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यह भोग मंडप और ये 4 गुंबद आदि हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं, 4 मुख्य द्वार हैं। विशेष करके हम सब लोग सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं, जहाँ पर शेर बना हुआ है, सिंह द्वार। यह सिंह द्वार साधारण जनता के लिए, यानी हम जैसी जनता के लिए, जनता जनार्दन। उसके बाद एक जो द्वार है, अब हम ऐसे परिक्रमा करेंगे, इधर मेन सिंह द्वार, अब इधर घूमे, तो यह हस्ती द्वार है, हाथी का द्वार। यहाँ पर हाथी खड़े होंगे 2 सूंड वाले। हस्ती द्वार के अंदर प्रवेश कराया जाता है किसको? जब भगवान की नव कलेवर होता है 12 साल बाद, तो उनकी जो नई लकड़ी बनने के लिए आती है वो उसी गेट से एंट्री होती है। देवी देवता वो हस्ती द्वार से प्रवेश करते हैं। आज भी हर रोज विभीषण, रावण का भाई, भगवान राम का भक्त, वो हस्ती द्वार से प्रवेश करता है। आप पूछेंगे टाइम कौन सा है, हम भी मिल लेंगे। वो टाइम किसी को नहीं मालूम, वो वेट करते हैं, देखते रहते हैं, जब पूरा भीड़ खत्म हो जाती है, हस्ती द्वार से वैसे ही कम लोग आते हैं, तब विभीषण प्रवेश करते हैं। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है विभीषण आते हैं? एक बार एक पुजारी थे जो कि पूरा मंदिर बंद करने के बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वो पुजारी किसी कारणवश उनको रुकना पड़ा और वो ताला लगा करके निकलने वाले थे। उनको याद आया कि मेरा कुछ सामान बाकी है, तो वो अंदर आए, ताला खोलकर पुनः देखा एक विशालकाय व्यक्ति, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें हाइट और उम्र घट रही है। सतयुग में व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। तो उम्र घट रही है, हाइट भी घट रही है। अभी हम लोग कितने होते हैं? 5-6 फुट के ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें अगर देखें तो डबल, फिर त्रेता युग में ट्रिपल और सतयुग में 4 टाइम्स हमारे से ज़्यादा। यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 फुट के लोग होते थे, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 फुट के त्रेता युग में, और 5 को 2 से करें तो 10-10 फुट के द्वापर युग में होते हैं। विश्व पितामह बड़े विशाल काय, और हम लोग 5 फुट के। तो ये हाइट भी घट रही है और उम्र भी घट रही है और वचन भी घट रहे हैं, सत्यता घट रही है, सत्य धर्म के 4 पैर भी घट रहे हैं। तो ये घटता है सतयुग त्रेता द्वापर। तो त्रेता युग के विभीषण आज भी विराजमान है, चिरंजीवी। उनकी हाइट कितनी? 15 फीट। हमारे पुजारी की कितनी? 5 फीट। तो जैसे रावण का पुतला लगाया जाता है रोड पर, ऐसे देखते हैं ना लोग जाके दशहरा मैदान में, तो उन्होंने देखा ये कौन है यहाँ पर, और चल भी रहा है। पूछा आप कौन है? कहा मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई। कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में? कहा मैं रोज आता हूँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। कहा आप आए हैं तो कुछ तो प्रमाण दे करके जाइए कि हम भी बोल सके हमने विभीषण जी के दर्शन किए हैं। तो उन्होंने कहा प्रमाण क्या दूँ मैं? तो उनके हाथ में कड़ा था, जो नॉर्मल कड़ा पहना। अब 15 फुट के आदमी के हाथ कितने बड़े होंगे? तो उन्होंने अपना कड़ा उतार के पुजारी को दिया। पुजारी ने ऐसे पकड़ा और ऐसे करके हा 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 करके नीचे। तो लोग जाके कहते ये चक्का, रथ का चक्का है।
बोले रथ का चक्का नहीं, विभीषण का कंगन है, आज भी रखा हुआ है मंदिर के अंदर। पुजारी लोग जाएंगे दिखाएं, बोले विभीषण जी का कंगन दिखाइए, उसको ताले में डालकर रखा हुआ है, दिखाते हैं, कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, दक्षिणा देंगे, दिखाएंगे विभीषण जी का कंगन, आज भी रखा है जगन्नाथ। तो इस प्रकार हस्ती द्वार देवी देवताओं का लकड़ी का द्वार। इसके बाद अब घूम करके हस्ती द्वार के पीछे आ गए तो ये अश्व द्वार आ गया। यहाँ घोड़े हैं खड़े हुए गेट के ऊपर, 2 घोड़े, और अधिकतर यहाँ पर राजा राजसी लोगों का प्रवेश होता है। जितने भी राजा हैं, गजपति राजा, वह सब प्रवेश करेंगे इसी द्वार से। यानी कि जो बिल्कुल प्राइम वीआईपी, जन्माष्टमी में प्रभु जी बनाते हैं ना वीआईपी लाइन, सो वीआईपी लाइन इज अश्व द्वार इज अ वीआईपी लाइन। वहाँ पर बिल्कुल राजसा गजपति राजा या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई उनका कार्ड वार्ड लेके आए तो उसको अश्व द्वार से एंट्री मिलेगी, क्योंकि अगर सिंह द्वार से आएगा तो वहाँ तो 1 घंटे लाइन लग जाएगी, वो कैसे करेगा। और फिर अगर हम घूमते हैं थोड़ा सा और, तो लास्ट गेट है व्याघ्र द्वार, यानी वहाँ पर व्याघ्र होता है ना, बाघ, शेर का बाघ जो होता है, चितकबरे जैसा बाघ, टाइगर जिसे कहते हैं बाघ, वह बाघ व्याघ्र द्वार बना हुआ है। और इस द्वार से भूत प्रेत तांत्रिक अघोरी प्रवेश करते हैं, इसलिए भक्तों को कभी भी उस द्वार से प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो अघोरियों का द्वार है। उस द्वार से भूत प्रेत आदि मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गया उस द्वार से तो भूत प्रेत उसको कहते हैं बड़ा भगवान का भक्त है, हमारे पर भी उद्धार करेगा, तो आकर के शरीर में बैठ जाते हैं और फिर आत्मा को ओवर पावर कर लेते हैं, निकलते नहीं हैं। फिर वो जो और जा रहे हैं उन्हीं से बोलना पड़ता है, भाई तुम्हारा कोई एक आ गया निकाल दो, फिर वही तांत्रिक निकालने में मदद करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए उस द्वार से प्रवेश नहीं करना चाहिए। अश्व द्वार से तो आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि गजपति है, लेकिन जो हस्ती द्वार है वहाँ से कभी कभी पंडा लोग ले जाते हैं अगर जान पहचान हो, वरना मेनली सिंह द्वार ही एक द्वार है जिससे सभी भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने जाएंगे तो ऊपर ही एक नील चक्र दिखेगा, बहुत बड़ा चक्रा लगा हुआ है भगवान का। ये जो चक्रा है ये 8 धातुओं का बना है, 8 धातु हैं इसमें। लोग जैसे पीतल है, सोना है, चांदी है ना, ब्रास है, इसके अंदर ऐसे 8 धातु उनसे बना हुआ चमचमाता हुआ चक्रा है। और इसकी हाइट कितनी है? 36 फुट। कितना? हमें देखने में लगता है छोटा सा कोई चक्रा लगा होगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पर झंडा चढ़ाने के लिए शाम को चढ़ता है 5 बजे, तब पता चलता है 36 फुट का चक्रा, और आदमी 5 फुट का तो कैसे दिखेगा चक्र के आगे, ऐसा लगता है कोई कीड़ा चल रहा है उसके ऊपर। चक्रा 36 फुट का चक्रा है, और इसकी मतलब 36 फुट ऐसे है गोलाकार में, और हाइट में देखें तो 15 फुट हाइट है, 15 फीट, और ऐसे गोलाकार सरकमफ्रेंस 36 फुट है उसका। तो इस प्रकार से यह नील चक्र भगवान का ही स्वरूप है, सुदर्शन जी का। भगवान ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया है कि तुम बाहर ही रहो द्वार के, और तुम्हारा दर्शन करने से मेरे ही दर्शन करने का फल मिलेगा। कभी कभी लोग चक्रा का दर्शन करते हैं जब भगवान का दर्शन बंद होता है, और चक्रा का दर्शन करके उनको वही फल मिलता है जो जगन्नाथ जी का है। तो ऐसे कई बार भक्तों ने देखा है कि वो हाथ में आम लेकर के आए। एक भक्त थे रघु, भगवान के आम अंदर गए तो पंडों ने बोला आम वाम नहीं खाते भगवान, चलो बाहर निकलो, धक्का दे दिया, कह रहे आम लेके आ गए। भगवान खास हैं, तुम आम लेके आ गए, आम थोड़ी भगवान खास हैं, आम लेकर आए हो, धक्का दे दिया। अब गरीब व्यक्ति था, बाहर आया, बोला कैसे खाऊं? जगन्नाथ जी के चक्रा को देख के कह रहा था रघुदास, हे प्रभु हे प्रभु हे जगन्नाथ, मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। और ऐसे करके प्रार्थना ही कर रहा था, देखा वजन खत्म हो गया हाथ में से, आम गायब। जगन्नाथ जी ने चक्रा से स्वीकार कर लिए। और अब स्वीकार करे तो करे, खाएंगे जब भगवान तो गुठली छिलका कहाँ फेंकेंगे? वो वहाँ पर ऑल्टर में छिलका, अब पंडा लोग करे छिलका कहाँ से आ गया, आम का गुठली कहाँ से आ गया? भगवान के पंडा पुजारी टेंशन में आ गए, कहाँ से गुठली छिलका आया? तो भगवान ने बोला तुमने मेरे भक्त रघु को प्रवेश नहीं करने दिया, और अब मैं अन्न नहीं खाऊंगा जब तक मेरा भक्त जो है उसको दर्शन नहीं दिए जाएंगे, उसको बुलाया नहीं जाएगा। और नित्य प्रतिदिन मुझे उसी की माला पहननी है। तो जो छिलके की माला होती, केले के छिलके, आम के छिलके, इनकी माला बनाई जाती है, भगवान को धारण कराई जाती है रात्रि में, तभी भगवान पे दुस्सहन करते, वरना सोते नहीं खाते नहीं भगवान। ये भगवान का भक्तों से प्रेम है अपने, अद्भुत। तो ये चक्रा अगर मंदिर बंद हो, जैसे 15 दिन भगवान क्वारंटाइन में रहते हैं, अनवसर वक्त में 15 दिन भगवान को बुखार आता है,
तो ये क्वारंटाइन जो कोरोना में आया, ये जगन्नाथ जी से आया। सबसे प्राचीन क्वारंटाइन जगन्नाथ होते हैं। बुखार आता है तो 14 दिन के लिए बंद किया जाता है, 15वें दिन उनका नेत्र उन्मिलन उत्सव होता है, बाहर निकालते हैं उनको। तो जगन्नाथ जी बड़ा 15 दिन बंद है तो क्या करें? तो उसके लिए या तो जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने जाए भगवान मिले नहीं तो क्या करेंगे? चक्रा का दर्शन करेंगे तो सेम फल मिलेगा। भगवान के अंदर दर्शन करने के लिए जाना आने में देर लगती है, लेकिन चक्रा को दिन में आप 10 बार आएंगे जाएंगे प्रणाम करेंगे तो चक्रा से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब भगवान के सिंह द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर एक बड़ा गरुण स्तंभ बना हुआ है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। गरुण स्तंभ की हाइट उतनी है जितनी जगन्नाथ जी के सिंहासन पर जगन्नाथ जी हैं। जैसे 4 फुट का सिंहासन है, 6 फुट के जगन्नाथ यानी 10 फीट। अब भगवान के नेत्र सामने देख सकें तो गरुण 10 फीट के हाइट पर गरुण दिखाई देता है। यानी भगवान जब भी ऑर्डर दें गरुण स्टार्ट, मोटर स्टार्ट, तो गरुण सामने दिखाई दे, नज़रों के सामने। तो इस प्रकार से भगवान का बड़ा टेक्निकली चीज़ करी गई। जब आप एंटर करेंगे सिंह द्वार से तो वहाँ पर गेट पर देखेंगे एक जगन्नाथ जी का विग्रह लगा हुआ है। लोग बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर अंदर है, ये जगन्नाथ बाहर क्यों आरती हो रही है? तो कई भक्त मुझसे ये प्रश्न पूछते, प्रभु जी बाहर कैसे जगन्नाथ जी की आरती हो रही है? राइट साइड पे सुबह सुबह जगन्नाथ जी की आरती टीवी पे भी देखेंगे तो वही सीढ़ी के पास जो जगन्नाथ हैं उनकी आरती होती है। जगन्नाथ जी जब अकेले होते हैं बलदेव सुभद्रा के बिना तो उनका एक नाम है, क्या? पतित पावन और दधि बमन। वामन यानी ब्राह्मण, वामन अवतार लेने वाले जो दही खाते हैं, दही मटकी खाते हैं, ऐसे भगवान को दधि बमन भी कहते हैं, अकेले जगन्नाथ। और पतित पावन भी कहते हैं उनको। क्यों पतित पावन उनका नाम है? बोलिए मेरे साथ, पतित पावन क्यों कहते हैं? पतितानां पतितो अहम, पतितानां पतितो अहम, त्वं एव पापहारकः, पावन पुरुषो देहि, निश्चलं भक्ति में विभो। पतितानां पतितो अहम, आपका नाम पतित पावन, हमारा नाम पतितो अहम, यानी हम पतित तो हमारे प्रभु पतित पावन। एक शायर ने कविता में कहा है, अगर मेरे जैसे पतित भी उद्धारे न जाएंगे, अगर मेरे जैसे पतित भी उद्धारे न जाएंगे तो हे दीन बंधु आप भी पतित पावन पुकारे न जाएंगे। हम पतित हैं तभी तो पतित पावन तुम्हारा नाम है, तो भगवान का नाम हमारे से है, हम इतने पतित हैं। और आप जितने पतित हैं उतनी जल्दी भगवान आपको पावन करेंगे। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद के मूवमेंट में विदेशी लोग जल्दी भक्त बन गए और हिंदुस्तानी नहीं बने, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग शिव जी के मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणपति मंदिर, हनुमान मंदिर जा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा शुद्ध थे, पूरे पतित नहीं थे। लेकिन विदेश के लोग किसी मंदिर नहीं जा रहे थे, ना चर्च जा रहे थे, शराब पी रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, परिस्त्री संग कर रहे थे, नग्न अवस्था में रोड पर लेटे हुए थे, पूर्ण रूप से पतित थे। तो इसीलिए उनका उद्धार जल्दी प्रभु ने किया, क्योंकि पतित पावन उनका नाम है। तो जो व्यक्ति अपने को अधिक पतित मानता है, ज्ञानी ना माने, ये बोले हमें तो कोई ज्ञान नहीं प्रभु जी, हम बड़े पतित खल जीव हैं, भगवान बड़ा जल्दी दृष्टि डालते, कौन आया? एक और आया, आजा आजा, मेरा नाम ही पतित पावन है, मैं करूँगा उद्धार दे रहा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं सॉरी, मैं ना ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है प्रभु, हम बनिए हैं लेकिन ब्राह्मणों से कम नहीं है, ज्ञान पूरा है हमारे भी, ज्ञान पूरा है। हनुमान चालीसा रटी हुई है कंठस्थ, यहाँ से निकलती आवाज़। गीता के 700 श्लोक में से हमने बचपन में 15-20 याद कर लिए थे, मुझे अवार्ड मिले हुए श्लोकों के ऊपर कई सारे। मानते हैं हम आप जैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी समझिए हम पतित हैं। अब तुम ही नहीं समझ रहे हो तो भगवान क्यों समझेंगे और क्यों उद्धार होगा? तो फील करना चाहिए हम क्या हैं? पतित है। इसलिए कह रहे हैं पतितानाम पतितो अहम, तुम एव पापहारकः, तुम ही तो पापहारक हो। पावन पुरुषो देहि, आपकी जो विग्रह है इसका काम ही है पावन करना लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूँ निश्चलम भक्ति में विभु, मुझे आप भक्ति दो जो निश्चल हो, अचल हो, पहाड़ के जैसी खड़ी रहे, हिले डुले नहीं कि 4 दिन मंगला आरती और 5वें दिन
भक्तों को बोलते प्रभु जी आजकल आप दिख नहीं रहे। प्रभु जी पहले मंगल कर रहा था, मंगल आरती, आजकल कंबल आरती कर रहा हूँ। कंबल में लेटे लेटे आरती होती है। और कुछ लोगों को शरीर बनाने का भाव आता है, आए थे आत्मा बनाने, आत्मा को शरीर, आत्मा का शरीर शुद्ध करने, और लग जाते हैं शरीर बनाने। तो वो कहते हैं कि फ़ोन करो प्रभु जी आप दिखते नहीं, आजकल मंगल आरती करे। प्रभु जी आजकल डंबल आरती हो रही है। डंबल आरती, मंगल आरती कर रहे हो, कंबल आरती कर रहे हो कि डंबल आरती कर रहे हो? क्योंकि निश्चल भक्ति नहीं, निश्चलम में प्रभु ऐसी भक्ति मिले जो आगे पीछे ना डोले, स्टैंड स्टिल, पहाड़ माउंटेन के जैसी एकदम दृढ़ हो जाए। तो ये पतिता नाम पावनो अहम जो है, ये पतित पावन भगवान जगन्नाथ बड़े कृपालु भगवान हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव, रामचंद्र देव उस समय जो खुर्द है वहाँ के राजा हुआ करते थे। और उस समय एक मुसलमान सूबेदार था, टाकी खान, टाकी खान। और टाकी खान मुस्लिम साम्राज्य था हमारे भारत में। आपने जानते हैं कि कैसे मुग़ल लोग रहा करते थे, उनका राज्य साम्राज्य सब जगह था। बंगाल में राजा हुसैन शाह था, उड़ीसा में राजा टाकी खान जो था सूबेदार था। उसने एक नियम लगाया कि जो भी पूरी दर्शन के लिए आएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हज का टैक्स माफ़ है ना, वेटिकन सिटी में टैक्स नहीं लगता, ड्यूटी फ्री। लेकिन आप कहीं और जाएंगे एरोप्लेन से जगन्नाथपुरी तो आप टिकट में देखेंगे टैक्स लगा हुआ। भारत के लोगों को भारत के अंदर यात्रा करने पर टैक्स देना पड़ता है, और यहीं भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम लोगों को अपनी हज यात्रा में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार कहती है वे धाम जा रहे हैं अपने, और हम कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, हम धाम नहीं जा रहे हैं। सारा हिंदू सनातन धर्म इकट्ठा खड़ा होना चाहिए इस बात के विरुद्ध में। हमारे साहू प्रभु तरह तरह के यूनिट कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम भी करिए प्रभु जी। भारतीय लोगों को कैसे धाम में बिना टैक्स के जाना चाहिए। एरोप्लेन में 600 रुपये का टिकट है, बाकी सारा टिकट जो 8,000 रुपये वो टैक्स का ही होता है। हट जाए तो 600 रुपये में जाए, बोले मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, मैं कोई घूमने फिरने बेंगलोर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं घूमने, मैं गोवा थोड़ी जा रहा हूँ, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, उसका टैक्स फ्री होना चाहिए। भक्त कैसे जाए रथ यात्रा में 8,000 रुपये का टिकट दे करके? तो फिर कैसे हो पाएगा सेवा? तो इस प्रकार से उसने टैक्स लगाया टकी खान ने। अब राजा रामचंद्र देव बोले ये तो बड़ी गलत बात है, टैक्स हटाना पड़ेगा, जो से भी करके टैक्स को हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि देखो एक तरीका है कि तुम हमारे दामाद बन जाओ तो हम तुम्हारा टैक्स माफ़ कर सकते हैं। अब पुरी के भक्तों को कृपा करने के लिए राजा रामचंद्र देव जो सनातनी हिंदू थे, उन्होंने कहा टाकी खान की बहन रजिया, उसकी बायोग्राफी पढ़ी, पता चला जो रजिया है, रजिया सुल्ताना या रजिया जो भी थी, वो उसकी माँ हिंदू थी, तो उसके अंदर हिंदू संस्कार है। लेकिन क्योंकि पिता मुस्लिम थे तो नाम मुस्लिम है उसका, लेकिन हिंदू संस्कार है। राजा ने कहा मैं तुमसे विवाह करूँ, तो रजिया खुद आई। इन्होंने मना किया राजा चंद्रदेव ने कि नहीं नहीं, मैं मुस्लिम से विवाह करूँगा तो लोग मेरा अपराध मानेंगे और मेरे को अपने धर्म से निकाल देंगे, ना मुझे मंदिर में दर्शन मिलेगा ना कुछ। तो रजिया मिलने आई, कहती है देखिए मेरी माँ हिंदू थी और मैं हृदय से हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप विवाह कर लें तो कर बच जाएगा बहुत सारे हिंदू सनातन धर्म का। और आप अगर इस बात से चिंतित है कि एक मुस्लिम स्त्री को छूना पड़ेगा, आप केवल विवाह कर लीजिए। मैं वचन देती हूँ कभी आपका स्पर्श नहीं करूँगी आजीवन काल, केवल आपकी सेवा करूँगी। राजा रामचंद्र ने उनको देखा, इतना बड़ा भाव स्त्री का, कहा ठीक है, सो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ। राजा का विवाह हुआ तो विवाह के समय टाकी खान ने कहा अब ये हमारे दामाद जी हो गए तो इनका नाम रखना चाहिए। तो नाम क्या रखा जाए? हम मुस्लिम नाम रखें। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को भी जब मुस्लिम सरकार में नौकरी करनी थी, मुसलमान का पहला नियम है नाम बदल देता है। जो ये संतोष और अमर थे, इनको नाम दे दिया था दाबीर खास और साकार मलिक। बाद में वो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने दिया। नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। तो उन्होंने नाम दिया हाफिज कादर खान। रामचंद्र देव का नाम क्या पड़ गया? हाफिज कादर खान। सलाम वालेकुम। हाफिज कादर खान। अब हाफिज कादर खान तो पड़ गया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कैसे जाए कादर खान? पंडा लोग पकड़ लेते हैं। मुझे 3 बार रोका है।
मेरे को रोक लेते हैं, पूछते हैं कि विच कंट्री, मैंने कहा इंडिया। विच प्लेस, दिल्ली। विच गोत्र, मैंने कहा अच्युत। कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, ये तो तुम्हारा वो हो गया, इस्कॉन का गोत्र है, ओरिजिनल बताओ। ओरिजिनल भारद्वाज, मैंने बताया। कहाँ गांव है, फिर हिंदी में बात करने लगता है। अच्छा, फिर कहता है आइए आइए मैं दर्शन करा देता हूँ। तो कई बार रोक देते हैं। हमारे साथ परिवार के सारे लोग चले जाते, मेरे को रोक देते। क्या तुम, मैंने कहा मैं देखने में कैसे लगता हूँ, कि मैं अफ्रीकन लगता हूँ, कौन से देश का लगता हूँ, इंडिया का नहीं लगता। भारत में रहकर आधार कार्ड दिखा रहा हूँ, सीधी कह रहा है विच कंट्री। पकड़ लेते, पीछे से पकड़ कर ले जाते, 22 पासा से पकड़ कर ले जाते हैं। रुको रुको, विच कंट्री, मैं कहा इंडिया, भारत, पूरा लोकल। तब जाकर के छोड़ते हैं, बड़ा समझाना पड़ता है। पकड़, 3 बार पकड़ा है मैंने। तो इस प्रकार से वहाँ पर एंट्री नहीं है। लिखा है ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज अलाउड। कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, प्रभुपाद जी के भक्तों को नहीं जाने दिया, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को नहीं जाने दिया, हरिदास ठाकुर को नहीं जाने दिया। इतने ऊंचे ऊंचे भक्तों को मंदिर में रोक दिया जाता है। उनके लिए बस हिंदू होना चाहिए, गोत्र मालूम होना चाहिए। तब आप थोड़ा सा भी उनको लेफ्ट राइट लगे फर्क नहीं जाएगा। कोई भी इस्कॉन का डिवोटी को एंट्री नहीं है जो फॉरेनर है, इंडियन और लोकल होना चाहिए। उससे फिर इतना सारा मेरी तरफ बहस करके तब जाते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हाफिज़ कादर खान कैसे प्रवेश कर जाए, उनके लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति। तो वो रोज़ रात्रि काल में दुर्ग में रहते थे। दुर्ग से पुरी 1.5-2 घंटे का सफ़र है। घोड़े पर अकेले राजा रामचंद्र देव, जिन्हें अब बहिष्कार हो चुका है हिंदू समाज से, वो रात्रि काल में 2 बजे दुर्ग से घोड़ा उठाकर रात में आते। 2 बजे, 12 बजे चलते होंगे, 2 बजे पहुंचते थे। और उतरकर सिंह द्वार पर खड़े होकर पुकार लगाते थे, हे जगन्नाथ। नील चक्र को प्रणाम करते थे, क्योंकि जगन्नाथ के चक्र में जगन्नाथ को भेद कहते। लेकिन आपका वो जो सुंदर स्वरूप है ना, वो बड़ी बड़ी चक्का-डोला आँखें, चक्के जैसी आँखें हैं। ऐसा होता है 2 गाड़ी के पहिए लगा दिए गए, चक्का-डोला। ये चक्का-डोला जो है ना, ये दर्शन नहीं हो रहा आपकी बड़ी बड़ी आँखें। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखें क्यों हैं पता है? भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री रंगनाथ स्वामी, इनके 2 स्वरूप हैं। रंगनाथ स्वामी में भगवान की आँखें बंद हैं, ऐसे लेटे हैं, और जगन्नाथ में ऐसे हैं। ये 2 स्वरूप में अलग अलग है, एक में आँखें बंद और एक में पूरी आँखें फटी हुई बिना पलकों के। ऐसा क्यों? बोले ये जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये कृष्ण ही है। ये अपनी आंखें फाड़ लेते हैं जब व्यक्ति को भक्ति करते हुए देखते हैं कि हाँ माला उठा ली तो ऐसे देखेंगे और पलके नहीं झपकाएंगे। कुछ भी अच्छा काम करते देखेंगे भक्ति का तो आंखें खोल खोल कर देखते हैं। लेकिन जब कोई भक्त निंदा करता है, चुगली करता है, तो भगवान कृष्ण अपना रंगना स्वरूप करके आंख बंद कर मैं देख ही नहीं रहा। किया होगा उसने, किया होगा, है तो भक्त, किया होगा, मैं तो देखता ही नहीं उसने क्या पाप किया है। भगवान इसलिए कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधु एवं ही मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही साहब। अगर तुमने कोई गलत काम भी किया, कृष्ण देखते ही नहीं, आँख बंद कर लेते हैं, रंगनाथ स्वामी बन जाते हैं। लेकिन तुम अच्छा काम करोगे तो जगन्नाथ बनकर, इसलिए जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखें हैं, हर काम को देखते हैं तुम कितना अच्छा करते हो। ये जगन्नाथ जी की बहुत अद्भुत भाव। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करा राजा रामचंद्र रोए। 1 महीना लगातार रोज़ दुर्ग से आना नियम और दर्शन ना होना। आप 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार मंदिर बंद मिलेगा, कहेंगे संप्रदाय बदल लेते हैं, ये तो मंदिर खुलता ही नहीं कभी। होता है ऐसा। दीक्षा के लिए वेट कर रहे हैं, दीक्षा नहीं हुई तो गुरु ही बदल लिए, बोले दूसरे से ले लेते हैं। दीक्षा होना चाहिए। आदमी का है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फिक्स्ड है डिवोशन में वो उसी प्रणाली को फॉलो करते हैं जब कृपा हो। दुर्ग से नियम पूर्वक आना 1 महीना गुजर गया। एक दिन क्या हुआ, वो खड़े रो रहे थे, अचानक सिंह द्वार के पट रात को 2 बजे खुलते घड़ाम। और क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी द्वार पर खड़े हुए हैं और दर्शन दे रहे हैं अपने भक्त को। कह रहे रामचंद्र देव लो मेरा दर्शन प्राप्त करो। कहाँ रत्न सिंहासन, उसके बाद गर्भगृह से मुखशाला, उसके बाद नाट्य मंडप, भोग मंडप, फिर 22 सीढ़ियाँ पार करके मेन गेट को खुद खोला जगन्नाथ जी ने अपने इन्हीं हाथों से। आपको लगता हो तो ऐसे लकड़ी है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे खोला उन्होंने इसी हाथों से और खोल करके दर्शन दिया राजा रामचंद्र को। ये लो मेरा दर्शन कर लो। दर्शन करके तो अद्भुत हैरान, जगन्नाथ दंडवत प्रणाम, रोने लगा, कांपने लगा, आंसू निकलने लगे। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। हाँ आप जल्दी भागो, जगन्नाथ बहुत हुआ, निकलो, पकड़ लेंगे तुमको यहाँ से। घोड़े पर बिठाया, खुद ही भगाया,
गेट बंद किया, फिर धीरे धीरे चल करके वापस आकर 4 बजे मंगल आरती में फिर बैठ गया आकर सिंहासन। पंडा लोग बोले भगवान तो वही हैं, लेकिन इनकी जो माला वाले अभी अब ऐसे चलेंगे जगन्नाथ तो मालाएं टूटेंगी, हम भी चलते हैं तो कपड़ा गिरता है, गंदा होता है, तो पटका गिर गया कहीं सीढ़ियों पर, कहीं नाट्यशाला में माला गिरी, कहीं तुलसी पत्र गिरे, शयन की चादर गिरी हुई है, हैरान ये हो क्या रहा है। एक दिन वहाँ चलो हो गया होगा, कोई चूहा आया होगा, कोई चोर आया होगा, जैसे अभी ढूंढा ढांडा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो रोज़ आया और रोज़ दर्शन। अब तो पंडा लोग परेशान हो गए, वो कोई जरूर अद्भुत कार्य हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि भगवान आ रहे हैं। अब भगवान को रगड़ रगड़ करके ऐसे ऐसे अपने भक्त के लिए सिंहासन से रोज आना पड़ता है। सोने का टाइम है भगवान का शयन, लेकिन भगवान सो नहीं रहे हैं। लोग बोलते हैं ना भगवान के 4 महीने भगवान सो जाते हैं, देव शयन। भगवान सोते नहीं कभी भी, अगर वो सो गए तो सारी सृष्टि सो जाएगी। वो जगते हैं तो हम जगते हैं, इसलिए वो आंख बंद करते हैं, उसको सोना नहीं कहते हैं। हमारे वाला नहीं होता है सोना, पराठे खा के खराटे मारते हैं, हमारा वाला सोना नहीं, उनका सोना है योग निद्रा। आंख बंद करते हैं, 1 सेकंड का रेस्ट करते हैं, फिर वापस। तो भगवान को बोले देव शयन, इन 4 महीने में कोई अच्छा काम मत करो, क्योंकि ये देव सोए हुए हैं। हमारे देव नहीं सोते, तुम्हारे देव तो सोते होंगे, हमारे देव तो हमेशा विराजमान रहते हैं। वो सो गए तो सृष्टि सो जाएगी। तो भगवान रात्रि में भी देखो सेवा करते हैं, आते हैं। और हमारे इस्कॉन में तो इस बात को स्थापित कर दिया कि भगवान कभी सोते नहीं। बोले क्यों? कई सारे भक्त हैं जो हमारे से ऑनलाइन अमेरिका में जुड़े हुए हैं, डेनवर में, फिलाडेल्फिया में। भक्त लोग बताते हैं कि प्रभु जी हमारे यहाँ मंगल आरती तब होती है जब आप लोगों के संध्या आरती होती है। तो हमारे यहाँ संध्या आरती करके हम भगवान को शयन कराते हैं, और अमेरिका में भगवान को मंगल आरती करते हैं। तो भगवान तो एक ही है, ये तो नहीं अमेरिका के भगवान अलग और इंडिया के अलग। यानी कि हम सुला रहे हैं और वहाँ उठा रहे हैं। तो भगवान इधर हमारे को नाटक करते सोने का, उधर उठकर बैठ जाते हैं मंगल आरती में। इधर सुलाते हैं, हमारे से 1.5 घंटा दुबई में डिफरेंस है, यूएई में, दुबई में 1.5 घंटे का डिफरेंस है, पाकिस्तान में 1 घंटे का डिफरेंस है। तो मैं हर जगह लेक्चर देता हूँ, तो अलग अलग टाइमिंग पर क्लासेस होती हैं, तो पता चलता रहता है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे। भक्त बोलते हैं नहीं प्रभु जी हमारा भागवतम क्लास है। मैं कहा हमारे तो सोने का टाइम हो रहा है, रात को हम भक्त सो रहे हैं, उनका भागवतम हो रहा है। हम करते हैं ना कई क्लास शाम को 7:30 बजे, आप लोग सुनते हैं, 7:30 बजे क्लास है, उनका भागवतम है, हमारी संध्या आरती हो चुकी है, हम लोग सोने का तैयारी कर रहे होते हैं। तो भगवान इसका मतलब सोते ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी अगर पूरे विश्व में देखा जाए, भारत में टाइम क्लॉक, तो कहीं ना कहीं हर घंटे मंगल आरती हो रही है। भगवान के भक्त उठ रहे हैं, उठा रहे हैं भगवान को। एक भी समय ऐसा नहीं जाता कि भगवान सो रहे हैं, वो हर जगह उठे हुए होते हैं। तो वह कैसे बोल सकते हैं देव सो गए? अपराध है इस टाइम में, कुछ खरीदो मत, पूजा मत करो, गृह प्रवेश, ये स्मार्ट लोगों का है। दोज आर नॉट स्मार्ट, दे आर स्मार्ट। वो स्मार्ट हैं जो स्मार्ट नहीं है। वैष्णवाज आर वेरी स्मार्ट, इसलिए हमें परमार्थ का पद प्राप्त होता है। स्मार्ट डिवोटीज, हमें मालूम है कृष्ण सोते नहीं कभी भी। तो भगवान जगन्नाथ आए दर्शन करने, और इस प्रकार से उस राजा रामचंद्र देव पर कृपा करी भगवान हफीज कादर खान पर। और हेड पुजारी को बोला ये जो गिर रहे हैं ना पुष्प आदि तुम्हें उठाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं रोज़ अपने भक्त को मिलने जाता हूँ। बोला प्रभु ये तो गलत बात है, वो मुसलमान है। बोले तुम ज़्यादा जानते हो कि मैं ज़्यादा जानता हूँ? बोले प्रभु आप ही जानते हैं, आप जगत के नाथ हैं। बोले ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊं तो मेरे एक विग्रह की स्थापना द्वार पर करी जाए, ताकि जो भक्त अंदर नहीं आ सकते वो सिंह द्वार पर खड़े होकर ही मेरा दर्शन कर सके। तब से भगवान पतित पावन जगन्नाथ जी विग्रह स्थापना करी गई, और आज रोज उनकी आरती होती है। तो ये जो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं बड़े अद्भुत। इनका दर्शन करने के बाद व्यक्ति ऊपर जब चढ़ता है तो वहाँ पर एक यम शिला लगी, हमने कल भी बताया था। जाते वक्त यमशिला पे पांव रखने से यमराज सारे पापों का हरण कर लेते हैं, लेकिन वापसी में अगर आपने यमशिला पे पैर रख दिया तो जितनी आपको कृपा मिली थी वो सारी खत्म हो जाएगी। तो जो लोग अकेले दर्शन करने जाते हैं उनको पूर्ण कृपा नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि यमराज ने सेटिंग करके यमशिला बिठा रखी है ताकि उनका नर्क खाली ना हो। क्योंकि सारे लोग जगन्नाथ दर्शन करेंगे तो नर्क वाले मक्खी मारेंगे। यमराज के यमदूत कहेंगे बहुत टाइम हो गया कोई आया नहीं साहब। कह रहे कोई बात नहीं, यमशिला लगी है, देखो अभी आएंगे बहुत सारे। तो जाते हैं और यमशिला पे पाँव रखते हैं। जब अब 22 सीढ़ियाँ हैं, 22 स्टेयर्स, 22 पहाचा जिसे कहते हैं, ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। और 22 पावच कहते हैं, पासा कहते हैं, या पाहच, कई नामों से उसे बोला जाता है। 22 ही क्यों है?
23 क्यों नहीं, 24 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? तो शास्त्र बताते हैं कि जो 22 सीढ़ियाँ हैं ये क्या हमारे को अवलोकन कराती हैं। पहली 14 सीढ़ियाँ 14 लोक के बारे में बताती हैं। भुवः स्वर्ग, जन, तप, सत्य लोक, ब्रह्मलोक। नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 14 लोक, 14 सीढ़ियाँ। उसके बाद बची 8, ये अष्ट वैकुंठा हैं। श्री वैकुंठा, केवल्य वैकुंठा, गर्भोदक वैकुंठा, क्षीरोदक्षय वैकुंठा, कर्णोदक्षय वैकुंठा, अष्ट वैकुंठा है। तो ये 22 सीढ़ियाँ पार करके भगवान जगन्नाथ हफीज़ कादर खान को दर्शन करने आते थे। ऐसे ही भगवान हम पर कृपा करने के लिए 22, 8 वैकुंठ और 14 लोक पार करके हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ये 22 सीढ़ियाँ हमको हमेशा शिक्षा देती हैं। 22 पहुँचा। कुछ लोगों का कहना है ये जो 22 हैं ये 22 प्रकार के अनर्थ हैं जिनको पार करके हम जगन्नाथ तक पहुंच सकते हैं। 22 अनर्थ, तो कई सारे अनर्थ हैं हमारे अंदर। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो 22 हैं ये हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे 5 हमारे पंचभूत शरीर, भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। 5 हो गई विषय इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सेंस ऑर्गन्स। 5 उनकी विषय वस्तु, आँखों का दर्शन, कानों का सुनना, मुख का रस बोलना, नाक का सुगंध, त्वचा का स्पर्श, ऐसे विषय टच। तो ये 5 और 5 कर्म इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ जैसे हाथ, पाँव, जनेंद्रिया, मल मूत्र का स्थान और उदर, ये 5 कर्म इंद्रियाँ टोटल मिलाकर 20। और 21वीं व्यक्ति का आत्मा, जो व्यक्ति जीव है, और 22वीं उसका मन। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्ष। 5 इंद्रियों के साथ मन सबसे प्रधान इंद्रिय। तो ये 22 को पार करने के बाद ही भगवान का दर्शन होता है। जिसने अपनी इन 22 चीज़ों पर, मन पर, आत्मा पर और अपने इन 20 तत्वों पर विजय प्राप्त करी है, कृष्णमयी बनाया है, उसे कृष्ण का सुंदर जगन्नाथ दर्शन होता है। जब हम चलते हैं तो चलने के बाद में एक भगवान शिव का मंदिर आता है जिसका नाम है काशी विश्वेश्वर मंदिर। लेफ्ट साइड में है। जैसे सीढ़ियों चढ़ेंगे, राइट में पतित पावन, थोड़ा यमशिला, ऊपर आए कॉरिडोर के अंदर लेफ्ट में, 22 पूरी भी नहीं होती हैं, 10 सीढ़ी पूरी होती है, लेफ्ट में शिव जी का एक मंदिर है लेफ्ट। उनका नाम है क्या? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ क्यों नाम है? और वो वहाँ क्या कर रहे हैं? काशी तो काशी में होने चाहिए। तो एक बार काशी विश्वनाथ आए थे देखने के लिए कि मैं तो काशी में हूँ और काशी मुक्तिदायिनी नगरी है, ये जगन्नाथ जी की मुक्ति नगरी कब से हो गई? लोग बोलते हैं ना काशी मुक्ति धाम, लेकिन जगन्नाथपुरी मुक्ति धाम, क्योंकि हमने सुना जगन्नाथपुरी में जो जाता है मुक्त हो जाता है। तो शिव जी देखने के लिए आए थे, भगवान जगन्नाथ ने बाहर ही रोक दिया। भगवान जगन्नाथ ने कहा, अहंकार है ना तुम में, तुम्हें राजा बनाया काशी का, मैंने तुम्हें राजा काशी का बनाया, तुम अपने आप को भगवान समझने लग गए, रुक जाओ बाहर। जगन्नाथ जी ने स्टे लगा दिया। शिव जी तो भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव नाम परम शंभु। वहीं रुक गए और वहीं पर तपस्या कर रहे हैं तब से कि भगवान जगन्नाथ एंट्री दीजिए, हमको भी अपने सुंदर दर्शन की। तो भक्त लोग जाते हैं और उनको मुख कर उल्टा है, ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऐसे करके उनका प्रणाम करते हैं। हे काशी विश्वनाथ, हमें कृपा करिए कि हमारे हृदय में कोई अहंकार का भाव ना हो। पुजारी लोगों को बोलते हैं, साहब मैं डॉक्टर हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, ये लीजिए 1000 रुपये, मेरा दर्शन जल्दी करवा दीजिए, मेरे पर टाइम नहीं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन को बड़े विनती भाव से, विनम्र भाव से, जैसे चैतन्य महाप्रभु करते हैं वैसे करना चाहिए। यह शिक्षा काशी विश्वनाथ जी देते हैं। उसके बाद अन्य बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर भेंट मंडप, जगन्नाथ जी की रसोई आती है। जैसे ही एंट्री करेंगे लेफ्ट साइड में जगन्नाथ जी की रसोई है। रसोई के अंदर बड़ा अद्भुत आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे चूल्हे लगे हैं, लकड़ियों से आग लगी हुई है और उसमें मटके रखे जाते हैं, 4 मटके नीचे, फिर 3 मटके, फिर 1 मटका ऊपर। पानी कोई अपने हाथ से नहीं डालेगा खाना बनाने के लिए, स्टील के पाइप लगे हुए हैं और वहाँ से पानी बाल्टी से डाला जाएगा, सीधा पानी अंदर आएगा। तो आप कहेंगे पानी तो नलके से भी आ सकता है, लेकिन नल का पानी इस्तेमाल नहीं होता। कौन सा पानी इस्तेमाल होता है? कुएं का पानी।
गंगा यमुना सरस्वती कुएं से जल आता है और उन जल को जब निकाला जाता है तो आप अगर रास्ते में आ गए तो आपको धक्का दे दिया जाएगा, कहेगा हटो, भगवान जी का प्रसाद जा रहा है, छुएंगे नहीं, दूसरे लोग धक्का देंगे जो ले जा रहे हैं। इतना पवित्रता का ख्याल रखकर जगन्नाथ जी का भोग लक्ष्मी जी खुद नियंत्रित करके उसको बनाती हैं। नीचे वाला मटका बाद में पकेगा, ऊपर वाला पहले, क्योंकि जब पक जाएगा तो उतारोगे कैसे सब्जी, ऐसे उतार के नीचे रखोगे, वरना क्या होगा, आपकी अगर नीचे वाली पहले पकेगी तो आपको नीचे वाली निकालने के लिए पहले इसको हटाओ, फिर नीचे वाली हटाओ, फिर इसको रखो, बहुत मेहनत हो जाएगी। तो जैसे मटके रखे जाए हैं वैसे उतर के सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं, ऊपर वाला पहले पकता है, नीचे वाला बाद। तो ऐसी अद्भुत लक्ष्मी जी की, कुछ लोग कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लक्ष्मी जी का ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ ना भी हो, इतने सारा मटका भोग बनाना अपने आप में ही अद्भुत बात है। जैसे किसी व्यक्ति की नारियल छीलने की सेवा है तो वो पुष्टों से नारियल ही छील रहा है, किसी की पपीते काटने की तो आप देखेंगे हैरान, एक चॉपिंग नाइफ है, नारियल लेगा, टकैक टकैक टक, हाथ नहीं कटता, एक ही बार में खट 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 पूरे नारियल कट के गिरते रहेंगे। देखकर हैरानी होती, इतनी मशीन नहीं काट सकती। पूरी कुकिंग में कोई मशीन नहीं, कोई गैस नहीं, कोई टैप नहीं, मिट्टी का बर्तन, कुएं का पानी, अग्नि लकड़ी की, कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं। आज के युग में हमारे घर में चिमनी लगी है, ये लगा है, वो लगा है, फिर भी माताएं कहती पसीना आ रहा, खाना नहीं बनेगा, गोविंदा से मंगवा लो। लेकिन वहाँ रोज बन रहा है, 8 वक्त बन रहा है, इतना सारा खाना बनता रहता है। ये लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है तो क्या है। तो ये अद्भुत रसोई घर देखना है, टिकट लगाकर देखना चाहिए, टिकट है उसका, टिकट लेकर रसोई घर की पूरी दर्शन कराया जाता है। और इसमें बहुत सारे और भी अन्य मंदिर हैं, जैसे फतेह हनुमान मंदिर, कान पाटा हनुमान मंदिर, इन सब की अद्भुत लीलाएं हैं। एक मंदिर है कान पाटा हनुमान मंदिर, ये पीछे अश्व द्वार के पास है। इसकी सुंदर कथा आती है कि जो समुद्र है उनकी पुत्री लक्ष्मी का विवाह जगन्नाथ से होता है। देखा समुद्र मंथन में समुद्र से निकलती है लक्ष्मी माता, तो पिताजी कौन हो गए लक्ष्मी के? समुद्र। तो जगन्नाथ जी ने जब विवाह करके लक्ष्मी जी को स्थान दिया अपने मंदिर में, तो ससुर आएंगे कि नहीं मिलने के लिए? तो बेटी बोलती मुझे विरह सताता है पिताजी आपका। फ़ोन करती है ना, पापा बहुत याद आ रही है, व्हाट्सएप में मैसेज भेजती है गुड मॉर्निंग पिताजी। तो वहाँ पर समुद्र की खलखल खलखल की आवाज़ नित्य प्रतिदिन मंदिर में आती थी। वो भगवान जगन्नाथ सो नहीं पाते थे, इतने जोर ऐसे। जगन्नाथ जी बोलते बताओ ससुर साहब शांति नहीं होते, इतना शोर मचाते हैं। खराटे वाला ससुर मिल जाए किसी को तो दामाद सो नहीं पाएगा। तो वैसे ही जगन्नाथ जी बड़े हैरान होते थे, बोले मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो हनुमान को बुलाए, बोले हनुमान इधर आओ, सेवा करो। क्या सेवा है? बोले देखो ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बोले ठीक है। समुद्र देव के पास गए, बोले देखो आप पास में हो, आवाज़ आ रही है, या तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो मैं आपको पी जाऊँगा तो आप मेरे पेट में वास करेंगे, या तो फिर आप आवाज़ करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल मंदिर के पास होने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं। लेकिन पिताजी का मन नहीं करता कि बेटी से मिलकर आए, तो कभी कभी समुद्र तेज लहरों में मंदिर के अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर खड़े कान पाटा हनुमान, कान पाटा यानी कान से सुन रहे हैं, आवाज़ आनी नहीं चाहिए, दीवार लगा करके सुनो नहीं है। बाहर निकलेंगे मंदिर की आवाज़ आएगी, मंदिर के अंदर जाएंगे आवाज़ आनी बंद। अद्भुत वहाँ पर। तो एक बार कान पाटा हनुमान जो थे उन्होंने देखा कि मेरे को यहाँ सेवा में लगा दिया है चौकीदार बनाकर, लेकिन मैं तो भगवान के जगन्नाथ स्वरूप से आसक्त नहीं हूँ, राम स्वरूप से आसक्त हूँ। और अयोध्या की वो हनुमानगढ़ी के लड्डू बड़े याद आते हैं, मन करता है हनुमानगढ़ी के लड्डू खाऊं जा करके। तो एक दिन खड़े खड़े हनुमान जी में भाव आया, उनको कितनी देर लगती है, जय श्री राम। क्या बोले? आप लोग लड्डू खाने चले गए क्या? जोर से बोलो जय श्री राम बोले, और वहां से कान पटा हनुमान गायब। अब क्या हुआ, इतने में समुद्र देव ने देखा हनुमान जी नहीं है, अब गार्ड ना हो, मौका है, तो अंदर प्रवेश कर गए, बेटी से मिलने आए। लक्ष्मी जी करी कैसे आ गए, पता चल जाएगा बड़ा गुस्सा करेंगे, इनकी तो पलके भी नहीं है, सोते भी नहीं है, पता चल जाएगा बड़ा दिक्कत होगी। बोले चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा, बेटी तुमसे मिलने आया हूँ। भगवान जगन्नाथ के भक्त आए, जय जगन्नाथ, पानी पानी, जगन्नाथ पानी पानी। जगन्नाथ जी बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले भक्त बोले पानी आ गया मंदिर में। हनुमान किधर? करे है ही नहीं, गेट बुलाओ, फोन करो।
हनुमान जी को फ़ोन किया गया, हनुमान जी आए, बोले जय श्री राम। अंदर घुस के बोले जय जगन्नाथ। अंदर आकर कहते हे जगन्नाथ क्या हुआ? कह रहे देखो पानी आ गया। कह रहे नहीं कहाँ है? मेरे आते चला गया पानी। कह रहे नहीं तुम क्यों चले गए थे? कहाँ गए थे? बोले वो थोड़ा हनुमानगढ़ी के लड्डू याद आए थे। बोले इनको बेड़ियों में बांधो। सिपाहियों से कह के हनुमान जी को बेड़ी में बंधवाया, नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। बेड़ी पड़ी हुई है आज भी, चेन बांध के रखते हैं हनुमान जी को, भाग ना जाए यहाँ सेवा छोड़ करके। तो आप लोग सेवा छोड़कर जाएंगे तो इस्कॉन ने भी बेड़ी बनाई हुई है, महात्मा प्रिय प्रभु आपको बांध के रखेंगे बेड़ी में, इसलिए सेवा छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो भक्ति में सावधानी नहीं हटनी चाहिए, नियम पूर्वक भजन साधन करना चाहिए। तो इस प्रकार बेड़ी हनुमान जी को वहाँ पर बांधा गया। तो कान पाटा हनुमान, बेड़ी हनुमान, इनके सुंदर दर्शन होते हैं। जब अंदर आते हैं, एक स्थान है कोयली वैकुंठा। क्या नाम है? कोयली वैकुंठा। कोयली वैकुंठा वो जगह है जहाँ पर तुलसी के कई सारे वन हैं और जगन्नाथ जी का जब नव कवलेवर होता है, यानी कि पुराने विग्रहों को हटाया जाएगा और नए विग्रहों की स्थापना करी जाएगी। 12 साल 19 साल बाद ऐसा होता है जब एक ही आषाढ़ मास के अंदर 2 शुक्ल एकादशियों का मिलन होता है। ऐसे महीने में क्या होता है? नव कलेवर होता है। उस वर्ष नए नए वृक्ष से नए मूर्तियां बनकर आती हैं। पुरानी वाली मूर्तियों के दारू ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए विग्रह में डाला जाता है। जगन्नाथ जी का ब्रह्म पदार्थ जब तक उनकी नाभि में विराजमान होता है, जगन्नाथ जी को 300 लोग खींचकर रथ पर चढ़ाते हैं। और जब उनका ब्रह्म पदार्थ निकाल दिया जाता है तो कोयली वैकुंठ तक 2 लोग उठाकर ले जाते हैं, कंधे पे रखकर 2 लोग, जगन्नाथ चल उठाया। कोयली वैकुंठ आएंगे, गड्ढा खोदा जाएगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को समाधिस्थ किया जाएगा नीचे, फिर मिट्टी से बंद कर दिया जाएगा, ऊपर ऐसे करके चौक लगा दिया जाएगा, ये जगन्नाथ, ये बलदेव, ये सुभद्रा, बस। और अद्भुत क्या होगा, आप 12 साल किसी लकड़ी को जो कि 6 फुट का बड़ा विग्रह है अगर मिट्टी में छोड़ें तो उसकी कुछ तो रेमिनेंट्स मिलेंगे। 10 साल 12 साल एक भी टुकड़ा आज तक नहीं मिला। भगवान जगन्नाथ वहाँ नीचे डालते हैं, वहीं से वैकुंठ को प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए स्थान का नाम है कोयली वैकुंठा। कोयली क्यों रखा नाम इसका? कहते क्योंकि लक्ष्मी जी को एक बार जगन्नाथ जी ने इसी स्थान पर देखा कि जगन्नाथ जी का जब विग्रह चला जाता है तो लक्ष्मी जी बड़ा क्रंदन करते हैं, जबकि पति वही है, केवल कपड़े बदल रहा है, लेकिन उनको पति का वो पुराना कपड़ा याद आ रहा है। जैसे लंबे बाल हो और चले जाएं तो याद आता है कि पहले आपके लंबे बाल थे, अब आप भक्त बन गए। तो पत्नी बड़ा क्रंदन करती है, मेरी भी करती थी, अब नहीं करती। तो बोले ये जो वस्त्र परिवर्तन है, क्रंदन देता है, तो एक बार लक्ष्मी जी वस्त्र बदल रहे हैं ना, जगन्नाथ थोड़ी गए हैं कहीं, न कभी जाते हैं, शाश्वत जगन्नाथ है, लेकिन वस्त्र परिवर्तन कर नव कलेवर नया कपड़ा पहन लेते हैं, पुरानी दारू भ्रम लकड़ी को छोड़कर नई लकड़ी में प्रवेश करते हैं। तो वस्त्र बदलने के कारण लक्ष्मी जी क्रंदन करी जोर जोर से, कोयल की आवाज में को। तो जगन्नाथ जी ने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, ये रो रही है कू करके। अरे प्यारी कोयल की ध्वनि होनी चाहिए, कूहू कूहू, तब ये कू रो रही है, तो नाम रख दिया उसका, वरना होता कोयल वैकुंठा। नाम क्या पड़ा? कोयली, क्योंकि रोई यहाँ पर कोयल, कोयली वैकुंठा, तो इसका नाम है कोयली वैकुंठ। लक्ष्मी जी ने क्रंदन किया था जगन्नाथ जी के लिए, तो अवश्य दर्शन करना चाहिए उस स्थान का। वहाँ जाने से कहते हैं वैकुंठ यात्रा का फल मिलता है, तो इसलिए अवश्य जाना चाहिए। फिर अन्य घूमेंगे तो तपस्वी हनुमान जी का मंदिर है और बहुत सारे अन्य सूर्य मंदिर है, भगवान श्री राम जी का मंदिर है, अन्य अद्भुत मंदिरों का दर्शन होता है। और फिर बाद में अंत में स्नान मंडप, आनंद बाज़ार का दर्शन। आनंद बाज़ार जहाँ पर खाजा मिलता है। खाजा आप जानते कैसे बनाया गया? खाजा खाजा एक मुसलमान व्यक्ति ने बनाया था पहली बार, और खाजा मुस्लिम व्यक्ति का बनाया हुआ था हाथ से, जबकि मुस्लिम की एंट्री नहीं है। तो खाजा बना करके वो मुसलमान जगन्नाथ का प्रेमी था, बड़ा सा टोकरा भर के खाजा चाशनी में पका हुआ लेकर जा रहा था। पुजारियों ने बोला तुम कौन खाजा ले जा रहे हो, ये क्या है? बोला खाजा। नाम नहीं था उसका उस समय कोई खाजा, उस समय तो उसने जो भी पकवान का नाम था रखा होगा, लेकर के जा रहा था।
रोक दिया। बोले क्या गोत्र, कौन सी जाति, क्या हो, मुसलमान, ये वो, कहने हट बाहर निकल बाहर निकल। खूब बहस होने लग गई, धक्का मुक्की, अरे जाने दो जाने दो, जगत के नाथ सबके जगन्नाथ हैं, उड़िया नाथ नहीं है, हिंदू नाथ नहीं है, हमें जाने दो जगन्नाथ। खूब बहसबाजी हो रही थी। इतने में खाजा की टोकरी गिर गई। नीचे गिरी तो देखा एक काले रंग का कुत्ता आया और उसने खाजा को मुंह में पकड़ लिया और लेकर के भागा। अब पंडा उसके पीछे मुसलमान को छोड़ गए, कुत्ता हट 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 हट, मंदिर में घुस रहा है और पीछे पीछे भाग रहा है कुत्ता, और तेज गति से मुखशाला होता हुआ गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गया। अरे गर्भगृह में, अरे कहाँ चला गया, अशुद्ध कर दिया अशुद्ध कर दिया। अंदर का देखा कोई नहीं, कहाँ चला गया। तब हेड पुजारी को आकर के स्वप्न में भगवान ने कहा, मेरा भक्त इतने प्रेम से मेरे लिए बना करके लाया था भोजन और तुम्हारे पंडा ने उसको आने नहीं दिया, इस वजह से मैंने क्या किया, एक स्वान का स्वरूप लेकर के अपने भोग को ग्रहण किया और वापस आकर गर्भगृह में जगन्नाथ स्वरूप में प्रवेश कर लिया। जिसको खाने के लिए वेट नहीं करना चाहिए, जैसे हाथ में आए क्या करना चाहिए, खा जा, वेट नहीं करना चाहिए। वेट किया तो मतलब आपने जगन्नाथ के प्रसाद का अपराध कर दिया। वेट नहीं, ऐसे मिले, कहीं भी मिले, किसी स्थिति मिले, ब्रश किया हो नहीं किया हो, नहाए हो नहीं हो, जैसे किसी ने कहा ये खाजा लाएं, खाजा उड़िया खाजा लाएं, बोले हाँ क्या करूं, बोले खा जा, वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत खाया जा। तो भगवान का ये महाप्रसाद खाना चाहिए। स्नान मंडप जहाँ पर भगवान का स्नान होता है, तो आगे की लीला में स्नान मंडप से संध्या काल में सुनाऊंगा किस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ स्नान मंडप से जाता है और कैसे कैसे अद्भुत भक्तों की लीलाएं भगवान करते हैं अपनी रथ यात्रा में, और कैसे आज हीरा पंचमी भी है, हीरा पंचमी की कथा भी संध्या काल में होगी। कैसे लक्ष्मी जी से विवाह करने के बाद उनको छोड़कर भगवान चले जाते हैं, तो क्या हीरा पंचमी की लीला है, ये सब भक्तों की अद्भुत भक्तमाल की कथा संध्या काल में होगी। हरे कृष्णा।